Dear students, welcome to our channel LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल्स से रिलेटेड बिल को एंट्री करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी शॉप पर या किसी भी कंपनी में जो भी पार्ट्स हम बेच रहे हैं उनको किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं उसकी, और किस प्रकार से हम लोग बिल को तैयार कर सकते हैं। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आ रहा होगा इनवॉइस नंबर। तो ये इनवॉइस नंबर जो बिल होता है उसका एक नंबर होता है, एक सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का जो है डिटेल दिया हुआ है और यहाँ से उसके प्राइस दिए हुए हैं, रेट दिया हुआ है और यहाँ से उसकी क्वांटिटी दी हुई है। तो किस प्रकार से इन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी स्टूडेंट इस क्लास पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड शीट पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से हमें ब्लैंक शीट मिल जाएगी। अब ब्लैंक शीट लेने के बाद हमें क्या करना है, तो फर्स्ट वाला कॉलम आ रहा है तो यहाँ से हमें 3 रो छोड़ देनी है, 4th रो पर आना है और यहाँ से हमें लिखना है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर। नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट कॉलम पे जाना है हमें और उसमें हमें लिख लेना है रेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉलम में जाना है, वहां हमें लिखना है क्वांटिटी। नेक्स्ट कॉलम में हमें जाना है और वहां पर हमें लिख लेना है अमाउंट। नेक्स्ट कॉलम में जाना है और वहां पर हमें लिखना है जीएसटी। जीएसटी मान लीजिएगा हम कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट का जो है वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 12% हम जीएसटी दे रहे हैं, तो 12% यहाँ से चूज कर लेंगे, 12% लिख लेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस कर देंगे और नेक्स्ट कॉलम पर हम जाएंगे तो उसमें हमें लिख लेना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इस प्रकार से। ओके, अब इन सभी को मान लीजिएगा हमें थोड़ा सा ये जो यहाँ पर जो हाइड हो रहा है टेक्स्ट, इसको पूरा दिखाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है और डबल क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो ये जो है ऑटोमेटिकली इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट में क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन में जाना है और इस रो को जी कॉलम तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें कर देना है मर्ज। मर्ज करने के बाद हमें लिखना है यहाँ पर अपनी कंपनी, दुकान या अपने कार्यालय का पता, मतलब जो भी नाम वगैरह है, जिस नाम से अपनी फर्म चल रही है फर्म का नाम लिख सकते हैं यहाँ से। मैं लिखता हूं आदिदेव प्रताप कंप्यूटर सेल्स। यहाँ से मैंने लिख लिया और इसको करना है यहाँ से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं इसका जो है कलर भी चेंज करूंगा, हाईलाइट कलर करना है। तो यहाँ से देखिए पहले नीचे वाली लाइन में आना है। अब यहाँ पर आने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज सेंटर पे जाना है, इसको भी कर देना है और यहाँ पर मैं डाल दूंगा एड्रेस, मैन मार्केट सर्किट एटा, कुछ इस प्रकार से डाल लिया। नेक्स्ट जो रो आ रही है इस रो को भी सिलेक्ट कर लेना है। इस रो को सिलेक्ट करने के बाद हमें कर देना है मर्ज एंड सेंटर।
और यहाँ पर हमें डाल लेना है बिल एंट्री। बिल एंट्री, बिल एंट्री यहाँ पर जो है टाइप कर लेना है और कुछ इस प्रकार से इसको जो है सिलेक्ट करना है और बोल्ड कर लेना है। इसका जो साइज है हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है बोल्ड। ओके, यहाँ से इन दोनों का थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, तो इनका भी हम साइज अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। ओके, इसका थोड़ा सा और बढ़ाना है तो यहाँ से जो है हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली जो रो आ रही है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको करना है हाईलाइट। कोई भी कलर हम देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ से इसको ये कलर दे दिया, सेकंड को मैंने दूसरा कलर दे दिया और थर्ड को मैंने यहाँ से अलग एक कलर दे देंगे कुछ इस प्रकार से। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इनवॉइस से लेकर के जहां तक मुझे डेटा लिखना है वहां तक का जो है मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे बॉर्डर पर, यहाँ से ऑल बॉर्डर को चूज करेंगे। यहाँ से ये आ रहा है ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर को चूज कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सारी जो भी कॉलम्स सेल्स जितने भी मैंने सिलेक्ट किए थे सभी सेल्स पर क्या है यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। इस प्रकार से जो है हम बॉर्डर लगा लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब आएंगे इनवॉइस नंबर पर। इनवॉइस नंबर में आकर के मैं यहाँ पर डालूंगा, मान लीजिएगा जो भी मैंने बिल बनाया तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल लिया एक का। नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मान लीजिएगा मैंने एक एलईडी ली, एलईडी, और जिसका रेट था मान लीजिएगा 6,000 रुपये। क्वांटिटी यहाँ से कितनी खरीदी गई, क्वांटिटी में आएगा कितनी एलईडी आपने खरीदी, तो कितनी आपने खरीदी, जैसे मान लीजिएगा 3 खरीदी तो यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल लगा लेंगे। रेट क्या था, 6,000 रुपये था। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितने से करेंगे, जितनी खरीदी है उतने से गुणा करेंगे और कर देंगे एंटर। तो कितना हो गया, 18,000 हो गया। अब मान लीजिएगा ये जो खरीदी है तो इसका रेट हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्लस इस पे जीएसटी कितनी लगी, जीएसटी भी लगी। तो क्या करेंगे, जीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल लगा लेंगे, जो वैल्यू थी इस पर चूज कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 12% निकालना है तो 12/100 और यहाँ से कर देंगे एंटर। तो 2160 रुपये क्या निकल आई, यहाँ से जीएसटी निकल आई। अब टोटल अमाउंट निकालना है तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का सिंबल ले लेंगे, फिर जीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे एंटर। कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा टोटल अमाउंट कितना निकल के आया यहाँ से, 20,160 रुपये, 20,160 रुपये जो है अमाउंट निकल के आया है। अब आपको क्या करना है, ये यहां से आपको इसको कर देना है नीचे की तरफ स्क्रॉल, नीचे की तरफ आप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार से, इसको भी आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे कुछ इस प्रकार से, इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा बहुत सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से डिटेल भरूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए उसका अमाउंट भी अपडेट होगा, जीएसटी भी अपडेट हो जाएगी उसकी, और टोटल अमाउंट भी उसका यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर रहे हैं, मान लीजिएगा बिल नंबर जो था, इनवॉइस नंबर था, तो मैंने यहाँ पर लग किया 202 और यहाँ पर मैंने मान लीजिएगा माउस खरीदे, माउस खरीदे, माउस का रेट था मान लीजिएगा 330 रुपये एक का, और मैंने यहाँ पर माउस कितने खरीदे, मान लीजिएगा 5 खरीदे। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर इस रो में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट होगी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ से ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, 1650 अमाउंट हो गया, 198 रुपये जीएसटी हो गई, टोटल अमाउंट जो बना है वो 1848 रुपये यहाँ पर आ रहा है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा अपडेट होता जाएगा। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर बिल की एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है अपडेट होता जाएगा। यहाँ से मान लीजिएगा मैंने बिल का जो इनवॉइस नंबर था थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब यहाँ से मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। ओके, अब मैं माउस की जगह यहाँ पर लिखता हूँ
जैसे मान लीजिएगा HDMI केबल खरीदी किसी ने, HDMI केबल, HDMI केबल का जो प्राइस था मान लीजिएगा 100 रुपये था, और उसने जो है यहाँ पर खरीदे हैं 7 पीस। और जैसे ही मैं एंटर के दबाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट, GST और टोटल अमाउंट जो है अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से HDMI के नीचे मान लीजिएगा मैंने ले लिया कीबोर्ड, मान लीजिएगा HP का उसने कीबोर्ड खरीदा जिसका एक का रेट था 600 रुपये, और यहाँ से मान लीजिएगा उसने खरीदे 13 पीस। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा वैसे ही देखिए ऑटोमेटिकली जो अपडेट हो गया है। ओके, और मैं आगे बात करता हूँ कीबोर्ड के बाद उसने खरीदा CPU। एक CPU की कीमत मान लीजिएगा 22,000 रुपये थी, उसने खरीदे 3 CPU। एंटर किया तो उसका भी देखिए अमाउंट, GST प्लस टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ गया। अब मान लीजिएगा उसने, मैं मान रहा हूं माउस सीट खरीदा, जिसकी जो कीमत थी मान लीजिएगा एक की 100 रुपीज थी, उसने खरीदे 4 सीट, तो चारों का यहां से निकल के आ गया 448। आगे मैं मान रहा हूं उसने पावर केबल को खरीदा, जिसका मूल्य था मान लीजिएगा 80 रुपीज, और उसने खरीदी मान लीजिएगा 3 केबल। और जैसे ही एंटर किया तो देखिए उसका भी ऑटोमेटिक निकल के आ गया। यहां से पावर केबल के बाद मैं मान रहा हूं BGA केबल उसने खरीदा, BGA केबल का प्राइस मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर रख दिया 90 रुपीज, और उसने जो खरीदे हैं मान लीजिएगा 6 पीस खरीदे हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसका देखिए टोटल निकल के आ गया। इसी प्रकार से कंप्यूटर में मान लीजिएगा उसने वाईफाई डिवाइस खरीदी, वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई डिवाइस एक का मान लीजिएगा मूल 350 रुपये था, उसने जो है यहाँ से खरीदी मान लीजिएगा 4 पीस, उसका भी टोटल निकल के आ गया। नेक्स्ट आगे हम मान रहे हैं उसने USB पोर्ट को खरीदा, USB पोर्ट खरीदे जिसका प्राइस था मान लीजिएगा 150 रुपये, और उसने यहाँ से खरीद लिए मान लीजिएगा 12 पीस। तो यहाँ से जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ से उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे हम मान रहे हैं उसने खरीदा रैम, कंप्यूटर में रैम खरीदा जिसका मूल्य था मान लीजिएगा 1500 रुपये। मैंने यहाँ पर उसके पीस लिख दिए, उसने 5 पीस खरीदे तो 5 पीस का ये निकल के आ गया। उसके बाद में मैं मान रहा हूं कि उसने यहां से मदरबोर्ड खरीदा जिसकी कीमत मान लीजिएगा 4500 रुपये थी, उसने खरीदे 4, जिसकी कीमत यहां पर निकल के आ गई। आगे मैं बात करता हूं उसने खरीदा SMPS खरीदा, तो जिसकी कीमत मान लीजिएगा यहाँ पर उसकी थी 3000 रुपये, और उसके इसने पीस लिए 5 पीस, तो यहाँ से वो टोटल निकल के आ गया। इस प्रकार से देखिएगा जो भी प्रोडक्ट मैंने लिए थे वो प्रोडक्ट इस कॉलम में आ रहे हैं। जो बिल था, बिल का जो इनवॉइस नंबर था वो आपका यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट जो रेट है, रेट उसके यहाँ पर आ रहे हैं। आगे क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है, अमाउंट ये आ रहा है, GST जितने % लगाई गई है वो यहाँ पर आ रही है, टोटल अमाउंट इसका यहाँ पर आ रहा है। अब मैं बात करता हूं कि मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है, तो क्या करूंगा, यहां से मैं इसको कर दूंगा मर्ज, और यहाँ पर डाल दूंगा टोटल सेल्स मान लीजिएगा यहाँ पर ले लिया।
नेक्स्ट इसको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर के यहाँ से कर देना है ऑल बॉर्डर। कुछ इस प्रकार से ऑल बॉर्डर कर देना है और यहाँ से देखिएगा ये जो टोटल अमाउंट निकालना तो इसका एक शॉर्ट के होता है। यहाँ में जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद हमें क्या करना है, अल्ट के साथ इक्वल को दबाना है। इक्वल ना लगा करके अल्ट के साथ इक्वल को दबाना है, अल्ट प्लस इक्वल। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से जो है सिलेक्ट हो जाएगा पूरा कॉलम और यहाँ से हमें कर देना है एंटर। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा इसकी जो टोटल सेल्स थी वो यहाँ पर निकल के आ गई है 1,55,730 रुपये 6 पैसे जो है यहाँ पर इसकी जो टोटल सेल्स निकल के आ गई है। आप लोग इस प्रकार से जो है टोटल सेल्स को निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो है बिल कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आशा है कि बिल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।